विनय समिट इंडिया टीम के सभी को हमको सम्मानित किया उसके लिए और इस प्रोग्राम के आयोजन के लिए सबसे पहले उन सारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। दोस्तों सिर्फ 5 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करूंगा, सिर्फ 5 मिनट में। SC/ST विनय समिट इंडिया टीम 2015 में डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर के द्वारा लिए गए संकल्प को सम्मानित करते हुए हमने एक संकल्प लिया था कि हमारे समाज में शिक्षा का व्यापार, शिक्षा का प्राधान्य आज के समाज में बहुत यहां तक आ गया है, लेकिन शिक्षा के बाद जहां सक्षमता की बात आती है तो 100 स्टूडेंट के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 रोजगारी की नौकरी की उपलब्धि है, आज सिर्फ 2 या 5 की। तो बाकी 95 लोगों का क्या? तो उनके लिए है SC/ST विनय समिट इंडिया टीम। दोस्तों अहमदाबाद, गांधीनगर, नडियाद, खेड़ा, आणंद, राजकोट सारे मेगा सिटी में बिजनेस मीटअप करने के बाद 2024 में गांधीनगर सेक्टर 28 फाइनल पार्टी प्लॉट में पूरे भारत के SC/ST समुदाय का पहला नेशनल बिजनेस समिट हमने सफल प्राप्त किया है। UPSC GPSC की परीक्षा देने के बाद जो भी युवा साथी इस मंच से मैं ये पहल करता हूं कि जो भी युवा साथी UPSC GPSC में पास नहीं होता है, सफल नहीं होता है, तो वो हताश मत हो। आपको लिए बिजनेस की सारी अपॉर्चुनिटी, क्लाइंट, वेंडर, सप्लायर और बिजनेस को लेकर जो भी अवेयरनेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सारा प्लेटफॉर्म लेकर हम SC/ST विनय समिट इंडिया टीम आए हैं। और आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए हमने दिलीप भाई भारतीय साहब से विनती की थी, क्योंकि हम पूरे भारत में बिजनेस मीटिंग कर रहे हैं। राजस्थान, दिल्ली, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, नागपुर, हैदराबाद, इन सब राज्यों में हमने मीटिंग की और पूरे भारत के SC/ST समुदाय का दूसरा मेगा नेशनल बिजनेस एक्सपो, पूरे भारत के SC/ST समुदाय का मेगा बिजनेस नेशनल एक्सपो 21 दिसंबर को अहमदाबाद में आयोजन किया है। और उसमें सारे लोगों को आना है और समाज के सारे युवाओं को, हताश हुए सारे युवाओं को हमको बिजनेस की ओर आगे बढ़ाना है और नौकर नहीं मालिक बनाना है। इस प्रयास में आप सब जोरदार तालियों के साथ ये बोले कि भाई नहीं, हम यहाँ से ये 2000 नहीं, लेकिन वहां पर 20,000 लोगों की तादाद में आएंगे और समाज के जो छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं उनको सफल बिजनेसमैन बनाएंगे। दोस्तों आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ 2 मिनट की एक स्पीच देके मैं अपनी बात यहाँ पूरी करूंगा। आज का जो कार्यक्रम है तेजस्वी ताल्ला विद्यार्थी सम्मान समारोह, मैंने अभी कहा कि जो UPSC GPSC में फेल होते तो 80% का क्या? साहब ने बहुत ही अच्छी बात की थी, मोटिवेशनल स्टोरी बहुत लिखी है सर ने। तो 2 मिनट की एक स्टोरी में बताता हूँ रोमन सैनी की। दोस्तों कहानी है रोमन सैनी की। 16 साल की उम्र में MBBS कंप्लीट करके NDDTC में नौकरी करने के बाद ये सोचता है कि भाई मैं इसके लिए पैदा नहीं हुआ हूं। रोमन सैनी ने NDDTC में से नौकरी में इस्तीफा दे दिया और ये सोचा कि मैं UPSC की परीक्षा दूंगा। और पूरे भारत में 18वें रैंक पे पास होने वाला 22 साल का पहला युवा कलेक्टर यानी कि रोमन सैनी। दोस्तों कहानी यहां खत्म नहीं हुई। रोमन सैनी ने बहुत सोचा और कलेक्टर पद से त्याग कर दिया। मैं पूछता हूं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, कलेक्टर के पद से त्याग करेगा? कोई करेगा? रोमन सैनी ने कलेक्टर के बच्चे त्याग कर दिया
और अपने दोस्त गौरव मुंजाल के साथ मिलकर एक कंपनी की स्थापना की। उस कंपनी का नाम है अन एकेडमी, जो आज हजारों लाखों युवा लोग उस कंपनी में ऑनलाइन यूपीएससी जीपीएससी को लेकर सारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी अन एकेडमी की स्थापना की। दोस्तों, अगर वो कलेक्टर बन के अपने परिवार का गुजारा करता, ये उनको मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने नौकरी की और अन एकेडमी की स्थापना की, जो हजारों लाखों युवाओं को नौकरी दे सके। और उन अन एकेडमी की कंपनी की स्थापना के बाद आज रोमेन शैली 26,000 करोड़ का मालिक बनकर बैठा है। रोमेन शैली 26,000 करोड़ का मालिक बनकर बैठा है। तो अगर वो कलेक्टर बन रहे थे तो 26,000 का मालिक बनता, 26,000 करोड़ का मालिक बन पाता सर? नहीं बन पाता। हजारों लाखों युवाओं को अन एकेडमी की सुविधा, लाभ, एडवांटेज दे पाते? नहीं पाते। तो दोस्तों, मेरी बात पूरी करते हुए मंच पर उपस्थित सारे लोगों के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां हो जाए। और एक बात नोट कर लो, 21 दिसंबर पूरे भारत के SC/ST समुदाय के बिजनेसमैन अहमदाबाद में आ रहे हैं। अपने बिजनेस के 200 से ज्यादा स्टॉल का प्रेजेंटेशन करेंगे। 20 नहीं, 25,000 लोग हम इकट्ठा होके अपने समाज के बिजनेस को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। फिर से मुझे अपनी बात रखने के लिए इस आयोजक टीम ने जो समय दिया, उनके लिए फिर से एक बार जोरदार ताड़ियां। जय भीम, जय संविधान।